अस्सलाम वालेकुम, मैं शम्स तबरेज़ कासमी। बिहार चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 सीटों पर जीत मिली है और हैदराबाद के बाहर या तेलंगाना के बाहर किसी भी स्टेट में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यह सबसे बड़ी कामयाबी है। किन किन सीटों पर बिहार में कामयाबी मिली है, कितने वोटों से मिली है, उनके मुकाबले में किसको शिकस्त मिली है, किससे लड़ाई थी, ये सारी डिटेल्स और तफसील इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। ये डिटेल्स हम इसलिए मजलिस के बारे में बता रहे हैं क्योंकि जो मेन स्ट्रीम के चैनल है, जो मीडिया है, वहाँ उमूमन इस तरह की खबरों को इन पार्टियों को नहीं बताया जा रहा है। वहाँ फोकस है एनडीए आरजेडी के बारे में और जो उसके अलावा पार्टियां हैं, जैसे मजलिस से 5 सीटों पर जीत मिल रही है, इसके बारे में वहाँ ज़्यादा तवज्जो नहीं है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में ज़्यादा यहाँ बता रहा हूँ ताकि इनके बारे में पता चले। ऐसा नहीं कि मेरा फोकस सिर्फ इसी पार्टी के ताल्लुक से है, तो ये मकसद है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बता रहा हूँ। बिहार चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ एक अलायंस किया था। ग्रांड सेकुलर फ्रंट इस अलायंस का नाम रखा था। पूरे बिहार में अपने उम्मीदवार को उतारा था। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी 22 उम्मीदवार उतारा था, जिसमें से उनका जो फोकस था सीमांचल के सीटों पर था, 6-7 सीटों पर। बकिया कुछ दूसरी जगहों पर भी उसके उम्मीदवार थे एमआईएम के, लेकिन उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। ओवैसी साहब ने खुद सीमांचल की 6-7 सीटों के लिए रैलियां की थी, काफ़ी तवज्जो की थी और उनमें से 5 सीटों पर एमआईएम को कामयाबी मिल गई है। पहली सीट जहां एमआईएम को कामयाबी मिली है वो है अमौर विधानसभा से अख्तरुल ईमान मैदान में थे। वो एमआईएम बिहार के सदर भी है। उन्होंने 64,174 वोट हासिल किया है। उनके मुकाबले में दूसरे नंबर पर रहे सबा जफर जेडीयू के उम्मीदवार थे, जिन्हें सिर्फ 27,772 वोटों से 72 वोट हासिल कर सके। तो अख्तरुल ईमान ने यहाँ तकरीबन 35 हज़ार से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है और एक बड़ी जीत है, एक बड़ी कामयाबी है। विधानसभा के चुनाव में 2,000-3,000 वोटों से कामयाबी मिलती है। तीसरे नंबर पर यहाँ जलील मस्तान थे, जिन्हें सिर्फ 13,176 वोट मिला है। जलील मस्तान कांग्रेस के दिग्गज नेता है यहाँ के और पिछले 35 सालों से वो एमएलए थे, लेकिन इस मरतबा उन्हें बिल्कुल भी वोट नहीं पड़ा। उनके खिलाफ एक लहर चल रही थी और इस तरीके से अख्तरुल ईमान 64,174 वोट हासिल करके पहले नंबर पर विजय बने हैं, कामयाब हुए हैं अख्तरुल ईमान से। अख्तरुल ईमान एमआईएम के टिकट पर पहली मरतबा कामयाब हुए। 2015 में अख्तरुल ईमान को जीत नहीं मिल सकी थी कोचाधामन से। इसके अलावा 2019 में पूरी कोशिश के बावजूद भी अख्तरुल ईमान लोकसभा का चुनाव एमआईएम के टिकट पर हार गए थे। एमआईएम के सदर बिहार में अख्तरुल ईमान, उन्हें पहली कामयाबी मिली है एमआईएम के टिकट पर बिहार में और से वो चुनाव जीत गए हैं। दूसरी जीत इजहार असफी को कोचाधामन विधानसभा से मिली है। 62,603 वोट हासिल किया इजहार असफी ने कोचाधामन विधानसभा से। उनके मुकाबले में थे इस मास्टर मुजाहिद, जनता दल यूनाइटेड के वो सिटिंग एमएलए थे। उन्हें सिर्फ 32,993 वोट मिल सका। और तीसरे नंबर पर थे यहाँ शाहिद आलम, आरजेडी के उम्मीदवार थे। उन्हें सिर्फ 13,087 वोट मिला। तो कोचाधामन से भी मजलिस को एक बड़ी जीत मिली है। तीसरी जीत मजलिस को बहादुरगंज विधानसभा में मिली। बहादुरगंज विधानसभा में अनजर नईमी ने 47,235 वोट हासिल किया मजलिस के टिकट पर और वो जीत गए। दूसरे नंबर पर वहां रहे लखन लाल पंडित, वो बीजेपी के उम्मीदवार थे और उन्हें सिर्फ 30,735 वोट मिला। तो यहाँ भी मजलिस के उम्मीदवार को 15,000 वोटों से, बल्कि 17,000 वोटों से कामयाबी मिली है। तीसरे नंबर पर यहाँ रहे तौसीफ आलम, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, सिटिंग एमएलए थे। उन्हें 13,185 वोट मिला। तो यहाँ भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार रहे। चौथी जीत मजलिस को जोकीहाट में मिली है। जोकीहाट की सीट बहुत गर्मा गर्म थी, हॉट सीट बनी हुई थी और यहाँ 2 सगे भाई मैदान में थे, सरफराज आलम, शहनवाज आलम। शहनवाज आलम आरजेडी के सिटिंग एमएलए थे। आरजेडी ने उनका टिकट काट कर उनके बड़े भाई सरफराज आलम को दे दिया था। फिर बीजेपी के उम्मीदवार रंजीत यादव यहाँ से उम्मीदवार थे। शहनवाज आलम यहाँ से जीत गए हैं एमआईएम के टिकट पर और उन्हें 59,596 वोट मिले, 60,000 के करीब वोट हासिल किया शहनवाज आलम ने। दूसरे नंबर पर यहाँ उनके भाई रहे सरफराज आलम, जिन्हें 51,000 वोट मिला है, 51,980 वोट हासिल किया सरफराज आलम ने। तो शहनवाज आलम की जो यहाँ जीत हुई है वो तकरीबन 8,000 वोटों के फासला से जीत हुई है। तीसरे नंबर पर यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार रंजीत यादव थे, जिन्हें 48,892 वोट हासिल किया है। तो बीजेपी का जो वोट बैंक है पूरा एक एक करके बीजेपी उम्मीदवार को यहाँ मिला है।
पांचवी जीत एमआईएम की सीमांचल के बायसी में हुई है। बायसी में सैयद रुकनुद्दीन उम्मीदवार थे एमआईएम के, जिन्हें 67,370 वोट मिला है और उन्होंने यह जीत हासिल कर ली है। दूसरे नंबर पर यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार रहे, जिन्होंने 51,793 वोट हासिल किया। और तीसरे नंबर पर अब्दुल सुभान आरजेडी के उम्मीदवार थे, 37,628 वोट उन्होंने हासिल किया। तो एमआईएम को इन 5 जगहों पर कामयाबी मिली है और अच्छी खासी कामयाबी एमआईएम ने हासिल की है। कोई 2-4 हज़ार वोट्स हासिल नहीं किए हैं, बल्कि एक बड़ी जीत हासिल की और कई जगहों पर एमआईएम के उम्मीदवारों ने अच्छी खासी टक्कर भी दी थी। इसके अलावा एमआईएम के सिटिंग एमएलए कमरुल हुदा को किशनगंज में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, वहां की वो सीट नहीं निकाल सके। ठाकुरगंज में भी एमआईएम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके अलावा एमआईएम के गठबंधन में जो दूसरी पार्टियां थी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उसको कहीं भी जीत नहीं मिली है। एमआईएम के गठबंधन में एक और पार्टी शामिल थी, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसको भी पूरे बिहार में कहीं भी जीत नहीं मिली है। इस गठबंधन में बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की पार्टी भी शामिल थी, उसको सिर्फ एक सीट पर पूरे बिहार में जीत मिली है। तो इस गठबंधन में सबसे अच्छा मुजाहरा एमआईएम ने किया है। अभी जो सीटों का रुझान आ रहा है, जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं, उस वक्त 120 पर एनडीए गठबंधन को बढ़त हासिल है और 115 पर आरजेडी गठबंधन को बढ़त हासिल है। अगर आरजेडी गठबंधन की बढ़त की सूरत हाल रहती है, 1-2 और सीट मिल जाती है, तो उस सूरत में आरजेडी के पास भी ऑप्शन होगा कि वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर के बिहार में अपनी सरकार बना सके। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो इस वक्त मजलिस की हैसियत बिहार में किंग मेकर की होगी और एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी मजलिस की। ऐसे भी हैदराबाद और तेलंगाना के बाहर पहली मर्तबा मजलिस को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। बिहार चुनाव में दूसरा गठबंधन था पप्पू यादव की पार्टी का, जिसमें शामिल थे चंद्रशेखर आजाद, इसके अलावा एसडीपीआई उसमें शामिल थी और भी 1-2 पार्टियां शामिल थी। इस गठबंधन को एक भी सीट पर बिहार में जीत नहीं मिल सकी है। खुद पप्पू यादव भी मधेपुरा से अपनी सीट हार गए हैं। मिलर टाइम्स को आप देखते रहिए, मिलर टाइम्स से जुड़े रहिए, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे।